हेलो, वेलकम हेयर इन केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर। और ये लेक्चर उन सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे जो सीबीएसई बोर्ड की प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर जिनका सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है क्लास 12 का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सॉल्यूशन। और इस क्लास में जो टॉपिक हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं वो रहेंगे आपके नंबर 1 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सेकंड रहेगा आपका कंसंट्रेशन टर्म्स। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सॉल्यूशन, द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। जहां पे जो कंपोनेंट्स हैं आपके वो क्या क्या हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट यहाँ पे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। चलिए तो मैं आपको होमोजेनियस मिक्सचर की एक एग्जांपल की हेल्प से आपकी अंडरस्टैंडिंग करवाती हूँ कि क्या होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। देखो बेटा, हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज और दूसरा होता है बेटे आपका फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज। अब यहाँ से आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन में है आपके पास H2 प्लस O2 और इस रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है H2O। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंटली देखूं तो मान लीजिए आपके पास एक बीकर है और उसमें आपने डाल के रखी है H2 गैस और दूसरे बीकर में आपने डाल के रखी है O2 गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब आप इन दोनों को क्या करवा रहे हैं? रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, जब रिएक्शन होगी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, तो जब रिएक्शन होगी तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? आपके पास यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बन के आ रहा है। ठीक है, नया प्रोडक्ट, प्योर सब्सटेंस बन के आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स बन के आ रहे हैं वो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हमने इंडिविजुअली लिए तो ये इनके जो नेचर था, जो फिजिकल नेचर था वो कुछ अलग था। लेकिन जब वो प्रोडक्ट बना तो ऑब्वियसली इसकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो डिफरेंट रहेंगी और एक नया प्रोडक्ट भी बन रहा है। तो इस तरह के चेंजेस को, रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। ठीक है, लेकिन फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज में मान लीजिए आपके पास है एक बीकर, उसमें आपने डाल के रखा है वाटर और इसमें आप डाल रहे हैं 1 स्पून ऑफ शुगर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि आपके जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटे? वाटर में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो वाटर के पार्टिकल, सॉरी, शुगर के पार्टिकल मिक्स होंगे, ये किस तरह की मिक्सिंग होगी? ये यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी। यूनिफॉर्म मिक्सिंग। ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं आपके पूरे वाटर में। अब अगर मैं यहाँ पे सेम एग्जांपल लूं वाटर का, बट इसमें मैं ऐड करूं सैंड। ठीक है, सैंड, सैंड मतलब मिट्टी, रेत, है ना? इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर सैंड जो है वो उतने इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। वो क्या होगी? नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो जब आपके पास इस तरह के मिक्सचर्स बनते हैं तो उनको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं बेटे? होमोजीनियस मिक्सचर, जहां पे आपकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। और जहां पे आपकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस
मिक्सचर। ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पे बन के आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन सॉल्यूशन कौन से मिक्सचर हैं? सॉल्यूशन है बेटे आपके होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है आपके सॉल्यूशन। तो आई थिंक अभी आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई है कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है होमोजेनियस मिक्सचर की, आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ये हमने एग्जाम्पल की हेल्प से अभी अंडरस्टैंड कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन जो है हमने क्या डिस्कस किया कि सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो कंपोनेंट है आपके वो दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंपोनेंट्स हैं आपके उनको हम क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उनको बोलेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे कि आपने अभी एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास है ये वाटर। ठीक है, आपने इसमें ऐड किया 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, शुगर। अभी सॉल्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे जो सॉल्ट लिया है आपने वो कम क्वांटिटी में लिया है, 1 स्पून ही लिया था ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक है, और वाटर जो लार्जर क्वांटिटी में लिया था उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। ठीक है, दो कंपोनेंट्स थे ना, एक बन गया सॉल्यूट, एक बन गया सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन बताऊं सॉल्यूट की तो क्या बोल रहे हैं? कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। सॉल्वेंट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। लेकिन बेटा आपने ये जो डेफिनेशन है स्मॉलर क्वांटिटी, सॉल्यूट, लार्जर क्वांटिटी, सॉल्वेंट, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी। लेकिन जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस बनते हैं जहां पे ये डेफिनेशन जो है वो उतनी फिट नहीं होती है, क्योंकि कुछ केसेस में आपका जो सॉल्यूट है वो ज्यादा अमाउंट में भी होता है। तो मैं ये कहूंगी आपको कि आप ये वाली डेफिनेशन प्रेफर करिएगा। सॉल्यूट which is to be dissolved, solvent in which solute is dissolved। ठीक है, जिसको डिसॉल्व करना है, जिसमें डिसॉल्व करना है, तो वो क्या हो गया आपका? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन। सॉल्यूशन, यहाँ पे आपके पास है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि कंपोनेंट्स जो आपके वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो, तीन, चार, है ना। तो बेटा ये जो कंपोनेंट्स हैं आपके, अगर ये दो कंपोनेंट है आपके सोल्यूशन में तो आप उसको बोलेंगे बाइनरी सोल्यूशन। अगर ये तीन है तो आप उसको बोलेंगे टर्नरी सोल्यूशन। और अगर चार कंपोनेंट है तो आप उसको क्या बोलेंगे? क्वाटनरी सोल्यूशन। जरूरी नहीं कि हर केस में आपके पास दो ही कंपोनेंट होंगे, आपके पास ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लेमन वाटर बना रहे हैं तो लेमन वाटर में लेमन एक कंपोनेंट हो गया, वाटर आप ऐड करेंगे, दो कंपोनेंट हो गए, शुगर भी ऐड कर रहे हैं उसमें, तीन कंपोनेंट, सॉल्ट भी ऐड कर रहे हैं, चार कंपोनेंट। तो है तो वो भी होमोजीनियस मिक्सचर ही है, मतलब सॉल्यूशन ही है, बट उसमें कंपोनेंट जो है वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अब जो कंपोनेंट है यहाँ पे उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या क्या हो सकती है? मैंने पहले ही बताया था आपको। गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और सॉलिड हो सकती है। लेकिन बेटे यहाँ पे जो कंपोनेंट है आपके वो मिनिमम दो होने चाहिए सॉल्यूशन के केस में। दो केसेस में मान लो कि ये आपके पास सॉल्यूट है और ये उसकी फिजिकल स्टेट है। ऐसे अगर मैं सॉल्वेंट की भी लूं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट, ठीक है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, तो आपके पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कंपोनेंट्स के फिजिकल स्टेट की? जैसे कि मान लो दोनों गैस गैस हो सकते हैं, या लिक्विड लिक्विड भी हो सकते हैं, है ना। ऐसे सॉलिड भी हो सकते हैं, या फिर गैस और लिक्विड भी हो सकते हैं, या फिर लिक्विड और सॉलिड भी हो सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से आपके पास बनते हैं 9 कॉम्बिनेशन, और वो 9 कॉम्बिनेशन जो है वो है ये आपके सामने। तो हम इनको अब विद एग्जाम्पल
डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। और यहाँ से बेटे आपके क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे? क्वेश्चन बनेंगे, आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर आपसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूछा जा सकता है कि इस मिक्सचर में सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब गैसियस सॉल्यूशन क्यों बोला हमने? हमने तो यहाँ सोल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट की बात कर रहे थे, तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसे पता चली हमें? तो यहाँ पे एक बात नोट करिए कि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी, जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी, वही फिजिकल स्टेट किसकी होगी? सॉल्यूशन की भी होगी। नोट आप नोटिस करेंगे ना, देखो यहाँ पे सॉल्वेंट अगर गैस है, सॉल्यूशन कौन सा है? गैसियस। सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन कौन सा है? लिक्विड। सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन कौन सा है? सॉलिड। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को कि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी, वही फिजिकल स्टेट किसकी होगी? सॉल्यूशन की भी होगी। चलिए, तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले गैसियस सॉल्यूशन, जहां पे आपका जो सॉल्वेंट होंगे वो क्या होंगे? गैस होंगे। तो इस केस में पहले हम बात करते हैं जहां पे सॉल्यूट आपका गैस है और सॉल्वेंट ऑब्वियसली गैस ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल है आपका मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। ठीक है बेटा, अगर आप एक कंटेनर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस लेंगे तो ऑब्वियसली वो मिक्स हो जाएंगी, है ना? क्या हो जाएंगी? वो मिक्स हो जाएंगी। तो इजी एग्जांपल था आपका। सेकंड है आपका लिक्विड सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है आपका? गैस। ठीक है, एग्जांपल क्या है? क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्लोरोफॉर्म तो लिक्विड है ना, और ये गैस में कैसे मिक्स हो रहा है? कैसे? क्योंकि बेटे क्लोरोफॉर्म जो है ना, क्लोरोफॉर्म ये एक वोलेटाइल कंपाउंड है। क्या है? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वोलेटाइल का मतलब है जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो क्लोरोफॉर्म है उसकी भी ये प्रॉपर्टी है कि ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब आप इसको नाइट्रोजन गैस में लेंगे, नाइट्रोजन गैस में लेंगे, यहाँ पे मान लो आपके पास ये नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, आपने इसमें क्या ऐड करा? आपने इसमें ऐड किया क्लोरोफॉर्म। तो इनिशियली तो क्लोरोफॉर्म जो होगा वो इस तरह से ही नीचे आएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा ये, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? वेपर्स फेज में कन्वर्ट हो जाएगा और तब इसकी होगी क्या? मिक्सिंग। और फिर ये कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट है बेटे आपका सॉल्यूट है आपका सॉलिड और सॉल्वेंट है आपका गैस। कॉमन एग्जांपल लें तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, कैम्फर, कैम्फर क्या होता है? कपूर। जो आपके घर में आपने देखा भी होगा, है ना? होता तो वो सॉलिड फॉर्म में ही है, लेकिन वो ओपन में रखेंगे आप उसको या गैस में, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का बता रहे हैं ये, तो ये क्या हो जाता है? ये भी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया जहां पे आपके सॉल्वेंट क्या थे? गैस थे और गैसियस सॉल्यूशन थे। नेक्स्ट, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट तो लिक्विड ही होगा। सॉल्यूट अगर हम गैस लेते हैं तो एग्जांपल है इसका ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। बेटा आपको आपने स्टडी किया होगा आई थिंक पहले भी ये, कि वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर में से ही ऑक्सीजन को यूज करते हैं अपने लिविंग पर्पस के लिए। तो इसमें होता क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा, आपके वाटर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके बीच में जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बेटे क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है, क्या होता है? स्पेस होता है। तो इस स्पेस में आप ऐसे इमेजिन कर लो कि स्पेस में ये ऑक्सीजन जो है वो फंसी होती है। ठीक है, जिसको ऐसा नहीं कि इसने बॉन्ड बना के रखा है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ये जस्ट फंसी है, जिसको ये यूज करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर लिक्विड सोल्यूशन का।
चलिए नेक्स्ट है सॉल्यूट है लिक्विड, और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड। इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर, या फिर अल्कोहल डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो ये तो आपने अपने घर में भी देखा ही होगा या नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है, अल्कोहल को आप वाटर में मिक्स कर दीजिए, अल्कोहल भी लिक्विड स्टेट में है, वाटर भी लिक्विड स्टेट में है। नेक्स्ट है सॉल्यूट है सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या है बेटा आपका, लिक्विड है। एग्जाम्पल, ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर, या शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन, जहां पे सॉल्यूट आपका, अगर हम गैस लेते हैं तो सॉल्वेंट तो हम सॉलिड ही ले रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस है। तो एग्जाम्पल क्या है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम क्या होता है, पैलेडियम बेटा आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ही अच्छे अब्जॉर्बर होते हैं। अब आप सोच रहे हैं अब्जॉर्बर क्या होता है, अब्जॉर्बर का मतलब है कि मान लो आपके पास ये पैलेडियम के एटम्स की एक लेयर है, ठीक है, पैलेडियम के एटम्स की लेयर है। तो बेटा जो आपके फर्स्ट लेयर होगी ना, फर्स्ट लेयर, इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे फर्स्ट लेयर पे, जिसको हम बोलते हैं सरफेस फिनोमिना, सरफेस के ऊपर। और धीरे धीरे ये जो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होंगे ना, ये इसकी फर्स्ट लेयर में मिक्स हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अड्सॉर्प्शन, इस फिनोमिना को। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन जो होगा ना, वो पैलेडियम में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है बाय अड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट आपका क्या है, सॉलिड। अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम, मर्करी और सोडियम का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अमलगम। जहां पे मर्करी जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और सोडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सॉल्यूट है सॉलिड, और सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड है। कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, ये तो बेटा आपका अलॉय बन गया ना, अलॉय। ठीक है। जैसे आप गोल्ड आपने देखा ही होगा, अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी लेते हैं तो वो ज्वेलरी जो है वो 24 कैरेट की नहीं होती, वो 22 कैरेट की होती है, या 18 कैरेट की भी हो सकती है। तो उसमें हमने मिक्सिंग की होती है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर अगर डिजोल्व किया है तो पहले वो गोल्ड और कॉपर जो है वो लिक्विड स्टेट में होंगे, फिर उनको डिजोल्व करेंगे, फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरह से। तो ये क्या बन गया बेटा आपका सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल। चलिए आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा टेबल सारा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज सोडा वाटर, सोडा वाटर किस तरह का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास सोडा है, आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक भी ले सकते हैं यहाँ पे। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें होगा वाटर, ठीक है, H2O। और आप इसमें क्या करेंगे, CO2 गैस बाय हाई प्रेशर ऐड करेंगे। बाद में CO2 गैस जो है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पे बनता है फिर कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड, जिससे हमें जो ड्रिंक है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग महसूस होती है, मजा आ जाता है पी के, है ना। तो रिफ्रेशिंग महसूस होती है, उसके लिए हम यहाँ पे CO2 गैस जो है वो ऐड करते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए जो CO2 है, जो CO2 है आपका, वो क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट है। और ये किस फेज में है, ये गैस फेज में है। ठीक है, सॉल्यूट है और गैस फेज में है। और ये जो वाटर है बेटा आपका, ये है सॉल्वेंट, और ये होगा आपका लिक्विड स्टेट में। ठीक है, क्या है ये, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है और लिक्विड स्टेट में है। तो ये सॉल्वेंट है आपका लिक्विड, और सॉल्यूट है आपका गैस। तो हमने क्या डिस्कस किया कि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की भी फिजिकल स्टेट होगी।
तो यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बनेगा बेटे आपका? गैस इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन या फिर लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बेटा, कंसंट्रेशन हम एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे कि इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 बीकर, ठीक है, और इसमें हमने ऐड किया है वाटर, वाटर, और इनमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्यूट, बट दोनों ही केसेस में जो सॉल्यूट है वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में है। ठीक है, क्या है? डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में है। तो बेटे अगर मैं यहाँ पे 10 ग्राम NaCl ले रही हूँ और इस केस में 30 ग्राम NaCl ले रही हूँ, और जो सॉल्वेंट है यहाँ पे उसको मैं फिक्स कंसीडर कर रही हूँ, नोन अमाउंट है आपके पास, मान लीजिए 100 ml, इसमें भी 100 ml और इसमें भी 100 ml। ठीक है, तो क्या अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा सॉल्टी होगा? डेफिनेटली बता सकते हैं मैम, क्यों नहीं बता सकते हैं? जिस वाले बीकर में जो NaCl का अमाउंट है वो ज्यादा है, ऑब्वियसली वो ज्यादा सॉल्टी होगा, है ना, मतलब कि ये वाला बीकर। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आपसे पूछूं कि ये ज्यादा सॉल्टी क्यों है, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो NaCl है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए ज्यादा सॉल्टी है ना, या फिर सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए ज्यादा सॉल्टी है, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl ज्यादा है इसलिए ज्यादा सॉल्टी है ना। तो हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या हुआ फिर? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन is the amount of solute dissolved in a known amount of solvent। ठीक है, हमने भी यहाँ known amount लिए थे ना, 100 ml solvent, 100 ml solvent, और उसमें हमने NaCl ऐड किया था। तो उसमें इतना अमाउंट आपने सॉल्यूट का ऐड किया है वो क्या कहलाता है? उसकी कंसंट्रेशन कहलाता है। ठीक है जी। अब जो कंसंट्रेशन है वो हम बहुत सारी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कौन कौन सी टर्म्स में? जैसे कि मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद फॉर्मूला, विद एग्जांपल और जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उनकी हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, और अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो डाल सकते हैं, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो डाउट आपका रिमूव कर सकूं या फिर डिस्कस कर सकूं। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नेक्स्ट लेक्चर के लिए।